अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अब सूसे से मिलने जाने वाले थे। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जब वांग जी रेडी हो रहा था। सुबह सुबह वांग जी रेडी हो रहा था। उसके बाद वो नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद उसने कहा, मैंने जो कहा था वो कहाँ है। फिर मिसेस वी ने कहा, ये लो वांग जी। वांग जी ने कहा, थैंक यू मॉम। फिर मिसेस वी ने कहा, उससे मेरी तरफ से हेलो बोलना, ठीक है। वांग जी ने कहा, हाँ मॉम। वो एक टिफ़िन बॉक्स था जहाँ पर वांग जी ने एक हर्बल सूप बनाया था सूसे के लिए, और वो उसे लेकर आ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जिसने उसकी जान बचाई है वो उससे मिलने जा रहा है। विंग बाहर वेट कर रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ में वो टिफ़िन बॉक्स को देखा। उसे कहा, सूसे बहुत लकी है ना। वांग जी ने कहा, वो क्यों। फिर विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ गए। शुयांग ने कहा, बॉस तो फिर क्या हम डायरेक्ट उसके घर चलें। फिर विंग ने कहा, वो अभी अपनी मॉम के साथ है ना। ये सुनकर शुयांग ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि वो अपनी मॉम के साथ रहता है। हाँ मैंने उसका घर का पता भी ढूंढ लिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने कैसे ढूंढा। फिर शुयांग ने कहा, वो जब मेरे आदमी उसे छोड़ने के लिए जा रहा था तब उसने अपनी घर का पता बता दिया, तो वो लोग उसे छोड़कर आए। और वैसे भी उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। वांग जी ने कहा, तुम कभी गए थे। शुयांग ने कहा, नहीं नहीं मैं कभी गया नहीं था, आज पहली बार जा रहा हूँ आपके साथ। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि वो लोग चाइना में रहते हैं, वो लोग तो सिंगापुर में थे ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने सुना नहीं उस दिन उसने क्या कहा, उसकी मॉम रहती है चाइना में। फिर विंग ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम जो जानते हो वो गलत है। फिर शुयांग ने कहा, हाँ उसकी मॉम और उसकी डैड की झगड़ा हो गई थी। उसके बाद उसका डैड उसे लेकर सिंगापुर चले गए थे, नहीं तो वो लोग पहले चाइना में ही थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम भूल गए हो कि उस दिन वो मेरे पास आया था किस लिए, पैकेट देने के लिए, क्योंकि उसका डैड और मैं आपस में बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर मिलते हैं। वांग जी ने कहा, ओह तुम लोग अक्सर मिलते हो। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, हाँ अच्छी बात है। उसके बाद वो लोग सूसे के घर के सामने आ गए। गाड़ी को पार्क करने के बाद वो लोग उतर गए। सूसे की बहन जो कि 18 साल की लड़की है, वो अपनी डॉग के साथ खेल रही थी। जब उसने विंग को देखा तब वो दंग रह गया। विंग कितना हैंडसम है। उसके बाद वो उन सबको फॉलो करता है। फिर शुयांग ने कहा, ये है सूसे की बहन, राइट, तुम उसकी बहन हो ना, उसका फेस तुमसे काफ़ी मिलता है। उसे कहा, हाँ मैं उसकी बहन हूँ। फिर उसने विंग को देखा, उसे कहा, हाय। फिर विंग ने कहा, हेलो। वांग जी ने देखा सूसे की बहन उसे देख रहा है, जिसका नाम शीशी है, श्याओ शीशी। श्याओ सूसे और श्याओ शीशी वो दोनों भाई बहन हैं। और वो उसने कहा, क्या आप लोग मेरे भाई से मिलने के लिए आए हो। वांग जी ने कहा, हाँ। वो कैसा है। उसने कहा, वो ठीक है। वो लोग बात करते करते डोर पर नॉक करते हैं। फिर सर्वेंट आकर डोर को ओपन करते हैं। उसके बाद शुयांग, विंग, वांग जी और शीशी वो सब लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वांग जी ने कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है। ये सुनकर शीशी ने कहा, वो ऊपर अपने कमरे में है, चलिए मैं आपको लेकर जाता हूँ। उसके बाद वो विंग को देखकर शर्माते हुए ऊपर चली गई। विंग को समझ में नहीं आया कि ये लड़की ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वांग जी ने नोटिस नहीं किया था अभी तक। उसके बाद वो लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद जब वो लोग अंदर आए तब शू से चुपचाप अपने बेड के ऊपर लटा हुआ था। उसकी बहन ने कहा, मॉम ये लोग भाई से मिलने आए हैं। फिर शूसे ने देखा कि वांग जी और विंग आया है। उसने कहा, वांग जी, विंग। फिर विंग ने कहा, तुम अभी कैसे हो। शूसे ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी तुम ठीक तो हो ना। वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चोट कैसा है। शूसे ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है।
फिर सुसे की मॉम ने कहा आइए बैठ जाइए, यहाँ पर बैठिए ना। और फिर वो वहाँ पर बैठ गया। उसके बाद शू यांग अंदर आया। जब शू यांग अंदर आया तब शू यांग ने सुसे की मॉम को देखा। जब उसने सुसे की मॉम को देखा तब वो दंग रह गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुसे शू यांग को देखते हुए कहा हे शू यांग अंदर आ जाओ। शू यांग के नाम सुनकर सुसे की मॉम ने शू यांग को देखा। उसने कहा क्या क्या नाम बोला तुमने? सुसे ने कहा शू यांग, इसका नाम शू यांग है। सुसे की मॉम ने शू यांग को देखा। उसने कहा शू यांग। उसने शू यांग को बहुत गौर से देखा। शू यांग ने अपनी नज़र को हटा लिया। वांग जी ने नोटिस किया कि शू यांग और सुसे की मॉम पता नहीं क्यों अजीब से बिहेव कर रही हैं। सुसे की मॉम बार बार शू यांग को देखते हुए कहा अब तो तुम्हारा नाम शू यांग है, तुम्हारा फादर का नाम क्या है? शू यांग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा वो मेरे फादर नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है। फिर ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा तुम कहाँ रहते हो? फिर शू यांग ने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। वेंग ने कहा क्या हुआ है शू यांग? शू यांग ने कहा नहीं कुछ नहीं। वेंग ने कहा ठीक है बैठो यहाँ पर। फिर वो बैठ गया। वांग जी ने नोटिस किया कि शू यांग भी अजीब से बिहेव कर रहा है। फिर वांग जी ने सुसे से कहा सुसे अब बताओ तुम्हारा चोट कैसा है? सुसे ने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर वांग जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए हर्बल सूप बनाकर लेकर आया हूँ। सुसे ने कहा हर्बल सूप मुझे नहीं पीना है। वांग जी ने कहा तुम पियोगे तो तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा। सुसे ने कहा नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। वांग जी ने कहा प्लीज़ सुसे पी लो। उसने कहा नहीं 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 मुझे नहीं पीना है, तुम इसे वापस ले जाओ। वांग जी ने सुसे को देखा, उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने कहा सुसे सुबह सुबह उठकर तुम्हारे लिए इतने मेहनत से हर्बल सूप बनाया और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पीना है। फिर सीसी ने कहा गगा ये इतने प्यार से बोल रहे हैं और आप इन्हें ना बोल रहे हो, आप पी लीजिए ना। वांग जी गगा आप इन्हें पिला दीजिए। वांग जी ने कहा देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है ना। फिर सुसे ने कहा बट मुझे पसंद नहीं है। फिर सीसी ने कहा गगा आप मुझे दीजिए, मैं इन्हें पिलाता हूँ। और फिर सीसी ने उसके हाथ से उसको ले लिया। उसके बाद वांग जी ने कहा ठीक है तुम पिलाओ इसे। और फिर सीसी ने कहा गगा अब मुँह खोलिए। सुसे ने कहा सीसी मुझे नहीं पीना है। सीसी ने कहा गगा आपको पीना पड़ेगा, पी लीजिए आपका घाव जल्दी भर जाएगा। उसने कहा पर मुझे नहीं पीना है ना। उसने कहा पीना पड़ेगा, मुँह खोलिए मुँह खोलिए। वांग जी गगा कितना मेहनत से बना कर लेकर आए हैं और आप इसे नहीं पियोगे, आप इतने गंदे हो गगा, चलिए मुँह खोलिए। फिर शू से ज़बरदस्ती ही उस सूप को पीता है और अपने मुँह बना रहा था। विंग ने कहा अब देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सुसे ने कहा हाँ ठीक तो होना ही पड़ेगा मुझे। उसने विंग को देखा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा मुझे तुमसे बात करनी है। सुसे ने कहा मुझे भी तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा हाँ। शू यांग ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद उसे कहा वांग जी सीसी हम तुम्हारे घर आए हैं ना, चलो हमें घुमा कर दिखाओ तुम्हारा घर। वांग जी ने कहा नहीं मुझे यहीं पर बैठना है सुसे के पास। ये सुनकर शू यांग ने कहा बट हमें घर देखना चाहिए, एक बार देख लो। वांग जी ने कहा ठीक है देखते हैं चलो। सीसी ने कहा क्या आप नहीं जाओगे? उसने विंग से कहा। विंग ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा मैं? फिर सीसी ने कहा हाँ आप नहीं जाओगे क्या? विंग ने कहा नहीं मुझे कुछ बात करनी है, अब तुम जाओ। सीसी ने कहा ठीक है। उसके बाद वो वांग जी और शू यांग को लेकर चला गया। विंग उठ गया, दरवाजे को बंद कर दिया। सुसे की मॉम भी बाहर चली गई थी। विंग ने कहा सुसे ने कहा विभूषियान तुम एक माफिया हो। मुझे पता है कि वांग जी जानता नहीं है ना। विंग ने कहा तुम सब कुछ जानते हो वांग जी के बारे में, अब तुम्हें क्या बताऊँ मैं। सुसे ने कहा क्या जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम वही बोलने वाले हो? विंग ने कहा वो बहन रूहान का आदमी था। सुसे ने कहा एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था, मैंने उनका सिंबल देख लिया था। विंग ने कहा तुमने नोटिस किया? फिर सुसे ने कहा कई बार उनसे फ़ाइट कर चुका हूँ और जब मैं उनसे फ़ाइट कर रहा था तब उनका लड़ने का स्किल देखकर मैं समझ गया
कि ये बैन रूहान के आदमी हैं। विंग ने कहा, वो लोग वांग जी को अटैक कर रहे हैं। सुसे ने कहा, हाँ, तुम लोगों की दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। विंग ने कहा, हाँ, 5 साल पहले उन लोगों ने जो किया था ना, उन लोगों को माफ़ी नहीं मिलेगी और ये दुश्मनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जिसकी वजह से मुझे माफिया बनना पड़ा। मैं स्कैरी बनी नाम से जाना गया। सब लोग मुझे कितना निर्दयी समझते हैं, सिर्फ उनकी वजह से। ये सुनकर सुसे ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ सब कुछ, फादर ने मुझे कहा है। फिर विंग ने कहा, सुसे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुसे ने कहा, बोलिए। विंग बैठ गया। विंग ने कहा, अगर तुम कल नहीं होते तो फिर शायद वांग जी। सुसे ने कहा, अब थैंक यू मत बोलना। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। सुसे ने विंग को देखा। फिर सुसे ने कहा, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ माफिया स्कैरी बनी किसी को थैंक यू बोल रहा है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी कीमती चीज़ को बचाया है तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। सुसे ने कहा, कीमती चीज़? फिर इधर विंग ने कहा, थैंक यू सो मच वांग जी को सेव करने के लिए। मैं तुम्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोलना। फिर सुसे ने कहा, ठीक है, मुझे वांग जी दे दो। विंग ने कहा, मजाक बंद करो। सुसे ने कहा, हाँ, सच कहूँ तुम बहुत लकी हो। विंग ने सुसे को देखा। सुसे ने कहा, मुझे तुम पर जलन होती है। विंग ने कहा, क्यों? सुसे ने कहा, क्योंकि तुम्हें वांग जी मिल गया है। काश तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे अपने पास छिपा कर रखता, किसी को नहीं दिखाता, और उसके ऊपर कोई आँच नहीं आता जब तक मैं ज़िंदा रहता, और उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करता, उसके साथ बॉडीगार्ड्स रखता, हर वक्त उसे खुश रखता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता, उसे लेकर घूमने जाता, जो पसंद है उसे वो खिलाता, उसे वो दिलाता, शॉपिंग करवाता, उसके साथ ढेर सारी बातें करता, उसकी आंखों को हमेशा देखता। उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। पता है, पहले मैं ऐसा नहीं था। विंग, तुम जानते हो मैं कैसा था? लड़कीबाज, किसी मेल को और फीमेल को अपने रूम में लिए बगैर मुझे कभी भी नींद नहीं आई थी। मैं कभी सो नहीं पाया था। हमेशा किसी को यूज़ करके उसे फेंक देना, ये मेरा काम था। किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे ऐसे धक्के मार के पानी में गिराना, ये मेरा काम था। धोखा देना, सब कुछ, ये मेरा काम था। पैसा देकर मैं सब कुछ खरीद लेता था। बट जब मैंने वांग जी को देखा, विंग ने सुसे को देखा। सुसे ने कहा, बट मैंने वांग जी को देखा तब मैं सब कुछ भूल गया। मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। वांग जी को देखने के बाद सच कहूँ, तुम बहुत लकी हो विंग, तुम बहुत लकी हो। उसे कभी हर्ट मत करना विंग। अगर तुमने उसे हर्ट किया ना, मैं तुमसे उसे छीन लूँगा, समझे? विंग ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वांग जी जो मेरे पास है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। मैंने उसे हर्ट नहीं किया है और ना ही कभी करूँगा। और एक बात, तुमसे मुझे कुछ मांगना है। सुसे ने कहा, क्या मांगना है? विंग ने कहा, सुसे, प्लीज़, तुम कॉलेज में हो उसके साथ, तो क्या तुम बॉडीगार्ड की तरह उसका ख्याल रखोगे? अगर तुम्हें पेमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम बोल सकते हो मुझे, तुम्हें पैसे चाहिए तो। सुसे ने कहा, विंग, क्या तुम सबको अपनी तरह समझते हो? विंग ने कहा, क्या मतलब है? सुसे ने कहा, वांग जी मेरा दोस्त है और तुम्हें लगता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमसे पैसे लूँगा? हरगिज़ नहीं, समझे? और एक बात कान खोल सुन लो, तुम ये मत समझना कि हमारी दुश्मनी ख़त्म हो गई। हमारी दुश्मनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, समझे विभूषण? वैसे तुम मेरा आइडल थे, मतलब कि मैं तुम्हारा फ़ैन था, अभी भी हूँ, बट हम दुश्मन भी हैं, समझे? विंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा, इतना प्यारा दुश्मन? उसने कहा, हाँ, इतना प्यारा दुश्मन। देखो तुम्हारा दुश्मन कितना अच्छा है, तुम्हारे हस्बैंड को बचा रहा है। विंग ने कहा, हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, दुश्मन
तुम मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना कॉलेज में। सुसन ने हंसते हुए कहा अच्छा। फिर तभी डोर पर नॉक हुई। विंग ने दरवाजे को खोला। वहाँ पर सीसी थी। उसने कहा क्या आपकी बात हो गई है? विंग ने कहा उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। वांग जी ने कहा तुम लोग क्या बात कर रहे थे? फिर सुसन ने कहा हाँ तुम्हारा ये हस्बैंड पता है मुझे डांट रहा था। विंग ने कहा क्या? फिर वांग जी ने कहा क्या हुआ है सुसे? सुसन ने कहा वांग जी पता है इसने मुझे धमकाया, इसने मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो सुसे? सुसन ने कहा यार हम लोग बस ऐसे बातें कर रहे थे, वैसे अब हम दोस्त बन गए हैं है ना? विंग ने कहा शायद। वांग जी ने कहा शायद। सुसन ने कहा शायद का मतलब बन गए हैं। इसकी बात छोड़ो, ये बिल्कुल खड़ूस है। वांग जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ इसे। और फिर ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर सीसी शर्माते हुए विंग को ये देख रही थी। विंग को बहुत अजीब लगा और वांग जी ने नोटिस किया कि सीसी उसे हंसते हुए देख रही हैं। पता नहीं क्यों वांग जी को अजीब लगा, ये लड़की इसे हंसते हुए क्यों देख रहा है? ये लड़की पागल है क्या? सच में ये लड़की पागल ही होगा। और इधर वो लोग जल्दी से घर आ गए। फिर मिसेस वी ने पूछा अब वो कैसा है? फिर उन्होंने कहा हाँ वो फ़िलहाल ठीक है। फिर उन्होंने कहा हाँ गॉड वो सेफ़ है। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। फिर वो लोग आराम करते हैं। नेक्स्ट डे संडे था। वांग जी घर में था और सब लोग आज घर में थे। आज विंग की ऑफिस की छुट्टी थी और विंग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा था अपनी फैमिली के साथ। आज विंग के पास कोई भी काम नहीं था और विंग खुद से ही कोई काम नहीं किया आज, क्योंकि आज वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहा था। और उसने वांग जी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उसके बाद वो लोग बैठकर लंच कर रहे थे। अचानक से ही बात करते करते वी चांगसन ने एक बात बोल दिया, जिसे सुनकर वांग जी अपसेट हो गया और विंग शॉक हो गया। वी चांगसन ने कहा अब बस शादी हो गई है, हनीमून हो गई है, अब हमें क्या, अब हम बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं है ना? अब हमें बस दादा और दादी बनना है। क्या कहती हो तुम? ये सुनकर मिसेस वी ने कहा हाँ सही कहा वांग जी बेटा, तो फिर तुम कब प्लानिंग कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी तुरंत विंग को देखता है। विंग की स्माइल जो थी वो शांत हो गई थी और वो भी वांग जी को देखता है और वांग जी अपसेट हो गया था। पता नहीं क्यों वांग जी के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद याल्दी ने कहा देखना कुछ दिन बाद एक क्यूट सा बेबी हमारे घर आएगा है ना वांग जी, जो कि वांग जी को मॉम बोलेगा और मुझे आंटी बोलेगा और जियांग चंग को अंकल बोलेगा। और देखना मैं सही कह रहा हूँ ना? वैसे मैं उसका बुआ बनूँगा ना, मैं उसे बोलूँगा मुझे आंटी बोलने के लिए। मैं सबको सिखा दूँगा और आपको दादा और दादी बोलेंगे और विंग को पापा। विंग याल्दी को देखता है और उसने वांग जी को देखा। उसके बाद उसे याद आ गया जब उसने सुयांग से कहा था बेबी मुझे बेबी चाहिए, क्योंकि बेबी ही मेरा सब कुछ है। बेबी आ गया तो प्रॉपर्टी मेरा नाम। उसने अपने फादर को देखा जो कि हंसते हुए खाना खा रहा था। उसने फिर से वांग जी को देखा। उसके बाद वो खाना खाना स्टार्ट करता है, लेकिन वांग जी जैसे कि स्टॉप हो चुका था, वो खाना नहीं खा रहा था। फिर वांग जी वहाँ से उठ गया और उठने के बाद उसने कहा मेरा खाना ख़त्म हो गया है, और फिर वांग जी वहाँ से भाग गया। वांग छत पे चला गया और इधर वी चांगसन ने कहा ये वांग जी को क्या हो गया, वो भाग क्यों गया? मिसेस वी ने कहा लगता है उसको शर्म आ गया होगा। फिर याल्दी ने कहा हाँ सही कहा आपने, उसको ना शर्म आ गया है बहुत ज़्यादा, है ना विंग? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? फिर जियांग चंग ने कहा नहीं सीचिए, उसको शर्म नहीं आ रहा है क्योंकि विंग का तो बेशरम है ना। विंग ने कहा क्या कहा तुमने? फिर जियांग चंग ने कहा सॉरी मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर वो खाना खाने लगता है। और फिर इधर सब लोग हंस रहे थे। वांग जी ऊपर गया और वो बहुत रो रहा था। वांग जी को फिर से वही बात याद आया, मियाँ की बात। वांग जी तुम 1000 बार रिपोर्ट बना लो, पर रिपोर्ट में एक ही बात आएगी, तुम्हारी मॉम बनने का चांसेस बहुत कम है। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि ये रियल वर्ल्ड है और यहाँ पर मेल प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल है, बट तुम्हारे लिए मुश्किल है। एक्सीडेंट के बाद तुम शायद कभी भी मॉम ना बन सको। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी ने कहा
मैं कभी भी मॉम नहीं बन सकता हूँ। मॉम बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर मैंने विंग को बता दिया तो क्या विंग मुझे छोड़ देगा? ये फैमिली कितनी उम्मीद लगा के बैठी है, हमारा बेबी आएगा, बट यहाँ पर तो मैं खुद ही नाकामयाब हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गॉड, मैं क्या करूँ गॉड? अब मुझे कुछ बोलिए। सीन कट होती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए थे और सब लोग अक्सर बेबी की बात करते हैं और जिसे सुनकर वांग जी अक्सर अपसेट हो जाता है और वेंग ने भी वांग जी की ये सब हरकत नोटिस किया था। सीन कट होती है। एक दिन कॉलेज में वांग जी बैठा हुआ था। शादी की अब 1.5 महीने पार हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा अपसेट था और बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। उसे इतना अपसेट देखकर सुसे उसके पास आ गया। सुसे ने उससे पूछा, वांग जी, काफ़ी दिन से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। वांग जी, क्या हुआ है? मैं कब से तुम्हें पूछ रहा हूँ, कितने दिन हो गए, बट तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। सुसे ने कहा, कुछ तो है वांग जी, जो हर रोज़ तुमसे मैं पूछता हूँ। वांग जी बोलो, क्या हुआ है? क्या विंग ने कुछ किया है? क्या तुम खुश नहीं हो? वांग जी ने कहा, नहीं सुसे, ऐसी बात नहीं है। सुसे ने कहा, तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे, तुम मुझे नहीं बोलोगे? वांग जी ने कहा, मैं वो। सुसे ने कहा, बोलो ना वांग जी। वांग जी ने कहा, फैमिली को बेबी चाहिए। फिर ये सुनकर सुसे ने कहा, फैमिली को बेबी चाहिए? किसकी? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को। सुसे ने कहा, यू मीन तुम्हारा और विंग का बेबी? उसने कहा, हाँ। फिर सुसे ने कहा, हाँ तो इसमें क्या होता है, तो अपसेट क्यों हो? फिर वांग जी ने कहा, मैं। सुसे ने कहा, ये मैं क्या कर रहे हो, बोलो ना क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, मैं उन्हें बेबी नहीं दे सकता। फिर ये सुनकर सुसे ने कहा, क्यों, तुम और विंग साथ में नहीं रहते हो, तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है? वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। फिर सुसे ने कहा, तो फिर कैसी बात है? वांग जी ने कहा, दरअसल मैं कभी बेबी को कैरी नहीं कर सकता हूँ। सुसे ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? तुम एक मेल हो, बॉटम हो, तुम बेबी कैरी कर सकते हो? ये बीएल वर्ल्ड है, यहाँ पर मेल प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल है वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, बट मैं कभी भी मॉम नहीं बन सकता। ये सुनकर सुसे ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम पागल हो गया, ऐसे मत सोचो। वांग जी ने कहा, ये सच है। सुसे ने कहा, नहीं वांग जी। वांग जी ने कहा, सुसे तुम जानते नहीं हो, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। मैं जब जर्मन में था, जब पढ़ाई कर रहा था, तब मेरी एक एक्सीडेंट हुई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चोट आया था और उसको 1 महीने लगे थे ठीक होने में। और उसके दौरान मुझे पता चला कि मैं कभी भी बेबी को कैरी नहीं कर सकता हूँ और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस है। फिर सुसे ने कहा, क्या 100%? वांग जी ने कहा, नहीं 95%। फिर सुसे ने कहा, तो 95%, पूरा नहीं, 100% नहीं, समझे? वांग जी ने कहा, 5% से मैं क्या करूँगा? सुसे ने कहा, वांग जी प्लीज़ अपसेट मत हो, और फैमिली वाले ऐसे बोलते रहते हैं कि बेबी चाहिए, शादी हो गई ना। ये सुनकर वांग जी रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। सुसे ने कहा, वांग जी प्लीज़ मत रो, प्लीज़ मत रो वांग जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 5% चांस है ना। उसने कहा, तुम्हें पता है विंग को बेबी चाहिए और फिर वो मुझे तभी। सुसे ने कहा, फिर वो तुम्हें क्या? वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। सुसे ने कहा, क्या हुआ है, क्या विंग के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? सुसे ने कहा, बताओ लंजा। वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। वांग जी उठ गया। सुसे ने कहा, वांग जी बोलो मुझे। वांग जी ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर में बहुत सारा काम भी है। सुसे ने कहा, बट वांग जी तुमने भी कुछ कहा कि विंग तुम्हें, उसके बाद तुम रुक गए।
वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, विंग बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया और वांग जी का बॉडीगार्ड बाहर वेट कर रहा था, जो लोग वांग जी को गाड़ी में बिठाते हैं। और वांग जी वहाँ से निकल गया। सुसे ने कहा, क्या बात है? वांग जी ने कहा कि बेबी विंग को चाहिए। उसके बाद विंग उसे, फिर क्या? मुझे बहुत डाउट हो रहा है, क्या विंग और वांग जी के बीच सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या वांग जी विंग के साथ खुश है, या फिर विंग वांग जी को प्यार नहीं करता है? वांग जी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? वांग जी मेरा सच्चा दोस्त है, मैं उसे पा नहीं सका, बट मैं उसे रोते हुए नहीं दे सकता हूँ। अगर विंग ने कुछ किया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वो बहुत गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद किया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।